राज्य मुख्यालय से सीधे होगा विद्यालयों का अनुश्रवण, बिहार के शिक्षक हो जाए सावधान। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग काफ़ी सजग हो गई है और सजगता के साथ ही बिहार के तमाम शिक्षकों को भी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा विभाग एक तरफ जहां शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं पर गंभीर नहीं है, वहीं सिर्फ ब सिर्फ शिक्षकों पर शिकंजे कसने के लिए एक से बढ़कर एक तैयारियां शुरू कर रखी है और उन तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा अर्धवार्षिक परीक्षा के तुरंत बाद ही, यानी अक्टूबर 2024 से। आखिर क्या कुछ शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है शिक्षकों के ऊपर और साथ साथ प्रधानाध्यापकों के ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां ढाई गई है, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वैसे तो बिहार के विद्यालयों के लिए वहां के पदस्थापित शिक्षकों को कई बिंदुओं पर सावधान होने की ज़रूरत है, परंतु फिलहाल सबसे पहले जो व्यवस्था लागू की गई है वह व्यवस्था है तमाम विद्यालयों का अनुश्रवण राज्य स्तर से ही किए जाने का। इसके संबंध में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। दोस्तों, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के समक्ष अपना इंटरव्यू देते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और उन्होंने आगे की रणनीति के संबंध में भी कई अहम जानकारियां दी है, जिसके तहत तमाम शिक्षकों को सावधान हो जाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ प्रधानाध्यापकों को सचेत रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, उनके द्वारा बयानों के क्रम में सबसे अहम बयान दिया गया है कि राज्य मुख्यालय से तमाम विद्यालयों का वीडियो मांगा जाएगा और इसके लिए प्रतिदिन बिहार के 100 विद्यालयों का वीडियो मांगा जाएगा। और ऐसी बात नहीं कि जो भी पदाधिकारी द्वारा विद्यालय का वीडियो एसीएस के पास भेजा जाएगा, उनके द्वारा किसी भी विद्यालय का वीडियो भेज दिया जाएगा। इसके लिए एसीएस द्वारा दिए गए बयान के अनुसार उन्होंने कहा है कि हम अपने स्तर से लिस्ट जारी करेंगे। 11 बजे 100 विद्यालय का लिस्ट जारी किया जाएगा और 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा कि 1 घंटे में ही, यानी 11 बजे से लेकर अपराह्न 12 बजे तक सूचीबद्ध विद्यालय का एक वीडियो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास भेजा जाए। यानी जो भी लिस्ट जारी किया जाएगा उसका पता पदाधिकारियों के पास भी नहीं रहेगा। पहले तो यूँ ही 2 दिन या फिर 1 दिन पहले लिस्ट जारी किया जाता था, परंतु एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में 1 घंटा पहले विद्यालयों की सूची जारी की जाएगी और उस सूची के अनुरूप ही पदाधिकारियों को उस विद्यालय से संबंधित तमाम गतिविधियों का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास भेजा जाएगा। और वो वीडियो होगा कि शिक्षकों द्वारा वर्ग कक्ष में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, छात्रों को होमवर्क दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, वो छात्रों को दिए जाने वाले होमवर्क की जांच की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, विद्यालय में जो भी मध्याह्न भोजन बन रहे हैं उसमें स्वच्छता बढ़ती जा रही है या फिर नहीं बढ़ती जा रही है, समय मध्याह्न भोजन तैयार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, विद्यालय की भौतिक स्थिति क्या है, विद्यालय की साफ सफाई की स्थिति क्या है, विद्यालय में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या कैसी है, विद्यालय में अनुशासन की स्थिति क्या है, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति क्या है। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और उस रिकॉर्ड वीडियो को सीधे ही एसीएस के पास 12 बजे अपराह्न तक भेज दिया जाएगा। दोस्तों, यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, तमाम शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कुछ और नहीं, सिर्फ ब सिर्फ शिक्षा में बदलाव चाहते हैं और शिक्षा में बदलाव के तहत ही शिक्षकों पर शिकंजे कसना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, पत्रकार द्वारा जब उनसे सवाल किया गया कि यह वर्ष 2024 का वर्ष है, क्या आपके स्तर से खुलासा किया जा सकता कि शिक्षकों को कोई तोहफा दिया जाएगा, तो दोस्तों हम बता दें कि इन बिंदु पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ खामोश हो गए। उनके द्वारा सिर्फ ब सिर्फ एक बयान दिया गया कि हम शिक्षकों के समर्थन में हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं। आखिर सपोर्ट में है तो इसका क्या अर्थ होता है? शिक्षकों को जहां राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाना है, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाना है, शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना है, इन बिंदुओं पर आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा क्यों नहीं खुलासा किया जा रहा है? क्यों नहीं नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है? सिर्फ ब सिर्फ विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं विद्यालयों का रैंकिंग किया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है।
वहीं दोस्तों पत्रकार द्वारा जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वीडियो के माध्यम से विद्यालय का अनुश्रवण किया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अगर कोताही बरतते हैं तो आपके स्तर से क्या कुछ किया जाएगा, तो दोस्तों इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों को पूरा अवसर देते हैं, हम शिक्षकों को सुधरने का अवसर देते हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद भी शिक्षक नहीं सुधरते हैं, शिक्षक नहीं संभलते हैं, अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं, तो उन्हें कार्रवाई का भागीदार होना होगा। वहीं दोस्तों एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि बिहार के छात्रों की जो परीक्षा ली जा रही है उस परीक्षा में छात्रों को डी ग्रेड और सी ग्रेड मिले, हम इसमें कहीं से भी समझौता नहीं करेंगे। उनका कहना था कि सी ग्रेड और डी ग्रेड छात्रों को मिलना ही नहीं चाहिए, शिक्षकों को इस पर पूरा ध्यान देना होगा, पूरी तरह ये याद रखना होगा कि एक भी छात्र को ना तो सी ग्रेड आ पाए और ना ही डी ग्रेड आ पाए। यानी उनका सीधा सीधा अर्थ था कि छात्रों का जो भी मूल्यांकन हो रहा है, अभी अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो रहा है, उसके बाद वार्षिक मूल्यांकन होगा, इन दोनों ही परीक्षाओं में शिक्षकों को खास तौर पर डी ग्रेड और सी ग्रेड पर निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। अभी तो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और इसमें जो भी ग्रेड आएगा छात्रों को उस पर ध्यान देना होगा। अगर छात्रों को डी ग्रेड और सी ग्रेड आते हैं तो इस बार के लिए शिक्षकों को माफ़ होगा, उन्हें संभलने का मौका दिया जाएगा। परंतु वार्षिक परीक्षा जो मार्च 2025 में आयोजित होगी उस परीक्षा में शिक्षकों के लिए एक चुनौती होगी कि एक भी छात्र का ना तो डी ग्रेड आना चाहिए और ना ही सी ग्रेड आना चाहिए, यानी हर छात्र को 60% से ऊपर अंक आना चाहिए। बी ग्रेड का भी मतलब होता है 60% से ऊपर अंक और ए ग्रेड का मतलब होता है 80% से ऊपर अंक। यानी एसीएस के अनुसार हर छात्र 60% से ऊपर ही अंक प्राप्त करेंगे और स्टूड ही करेंगे। ऐसा चाहते हैं बिहार के विद्यालयों में बदलाव, तो जरा सोचा जाए दोस्तों कि क्या शिक्षकों के प्रयास से ऐसा संभव है? क्या छात्रों द्वारा घर पर अध्ययन नहीं किया जाता है? छात्रों के ऊपर उनके अभिभावकों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है? छात्र कड़ी मेहनत अपने घर पर नहीं करते हैं? छात्र अगर होमवर्क बनाकर विद्यालय नहीं आते हैं तो क्या छात्रों को बी ग्रेड और ए ग्रेड मिल पाएगा? ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों एसीएस का ये भी कहना था कि शिक्षकों से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन पंजी, उसमें भी छात्रों की प्रगति का उल्लेख किया जाएगा। अगर छात्रों की प्रगति संतोषजनक नहीं होती है तो इसे शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन पंजी में दर्ज किया जाएगा। जब पत्रकार द्वारा उनसे सवाल किया गया कि मूल्यांकन पंजी में दर्ज हो जाने के बाद क्या वैसे शिक्षकों के ऊपर कोई कार्रवाई भी की जाएगी, तो इस पर गोल मटोल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम संभलने का मौका देंगे, अन्यथा नहीं संभलते हैं तो कार्रवाई तो होगी ही। यानी हर परिस्थिति में अक्टूबर 2024 से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उस जिम्मेदारी के तहत एक बार फिर से जितनी प्रताड़ना शिक्षकों द्वारा के पाठक के युग में नहीं सहा गया था, उतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में। उधर दोस्तों प्रधानाध्यापकों के लिए भी बड़ी चुनौती दे दी गई है कि नवंबर 2024 से विद्यालयों की रैंकिंग शुरू की जाएगी। हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया है, जो संक्षिप्त रूप में है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं कि इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों के ऊपर सौंपी गई है और जो भी रैंकिंग निर्धारित किया जाएगा, यानी विद्यालयों को जो भी ग्रेड प्रदान किया जाएगा, उसकी सारी जवाबदेही प्रधानाध्यापकों के ऊपर होगी। A+ से लेकर डी ग्रेड तक दिया जाएगा। दोस्तों एक बात मैं खुलासा कर दूं कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा ई ग्रेड की चर्चा ही कहीं भी नहीं की जाती है, जहां ई ग्रेड का मतलब ही होता है फेल, असफल। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत फेल शब्द है ही नहीं, असफल शब्द है ही नहीं। तो शायद इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा ई ग्रेड की चर्चा नहीं की जाती है। जिस क्रम में विद्यालयों का रैंकिंग किया जाएगा, यानी उन्हें ग्रेड प्रदान किया जाएगा, वह ग्रेड डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड और A+ ग्रेड होगा। A+ ग्रेड के लिए 80% से ऊपर अंक चाहिए, जहां विद्यालयों की रैंकिंग हेतु 100 अंक निर्धारित किया गया है। इसके संबंध में आप सभी पत्र से भी अवगत हो गए होंगे कि आखिर किन किन बिंदुओं पर कितना कितना अंक प्रदान किया जाएगा, इससे संबंधित भी पत्र जारी हो गया है। अब देखना होगा कि इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आखिरी तौर पर प्रधानाध्यापकों के ऊपर सौंप दी गई है। ऐसी बात नहीं है कि शिक्षकों में अगर कोई कमी रह जाती है तो सिर्फ ब सिर्फ शिक्षकों के ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय का रैंकिंग का मतलब होता है, अगर विद्यालय स्तर पर कोई कमी रह जाती है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों के ऊपर होगी। और जहां तक कार्रवाई करने की बात है तो एसीएस द्वारा कह दिया गया है कि हम संभलने का मौका देंगे, अन्यथा उन पर कार्रवाई होना
तय है। तो इस आधार पर बिहार के शिक्षकों से ज़्यादा बिहार के प्रधानाध्यापकों को सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि शिक्षकों की ही बारी नहीं, अब प्रधानाध्यापकों की भी बारी आ गई है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।